पे नहीं है। हाँ? कलर पकड़ लेता हल्दी है पड़ जाएगा, हल्दी का रंग पड़ जाएगा। वही से कलर पकड़ लेता है। ठीक मान लेते हैं, ठीक है। इनका कहना है कि हल्दी और ये मिला दीजिए तो कुमकुम तैयार होगा, ठीक है, मानते हैं। ओरिजिनल है डुप्लीकेट ही अरे तो कुछ कुमकुम तो शब्द होगा ना, कुमकुम कहाँ से आया है? दुर्गा जी को चढ़ाने के लिए कुमकुम होता है, कुमकुम बनेगा कैसे? कुमकुम कुमकुम का पेड़ होता है। हाँ मानते हैं, हाँ। कुमकुम का पेड़ कहिए, सिंदूर का पेड़ कहिए, होता है। लेकिन दरअसल बात है कि हमको ज़रूरत है तो कैसे बनाएंगे? आपने कहा कि हल्दी मिलाकर बनाएंगे, ठीक है, मान लेते हैं। वैसे ये तंत्र जो सीखने और सिखाने वाले का ही ये सब रचना किया हुआ है कि ये नहीं मिलेगा तो ये कर ले, ये नहीं मिलेगा। एक हस्ती मद का नाम का जिक्र आता है, हस्ती मद। मद का मतलब होता है, नहीं नहीं, मद कहते हैं मद चूता है, माने एक ऐसा द्रव्य उसके माथे से चूता है जिसमें बहुत सुगंध होता है और हाथी पागल हो जाता है। जैसे कस्तूरी का मृग पाला हुआ रहता है, इधर से इधर घूमते रहता है। तो जिस हाथी के मद चूना शुरू हो जाता है, मद पसीना एक तरह से मान के चलिए, लेकिन उसके ब्रेन से चूता है और उसमें चमेली का तेल डाला जाता है तब जाकर शांत होता है। एक लोगों ने सुंदर के सर में चमेली का तेल, एक कहावत चल जाता है। तो हस्ती मद के बारे में ही कहा गया है कि जहाँ पर नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे आप जैसे कि एक होता है अष्टगंध है, अष्टगंध में हस्ती मद का जिक्र आता है, तो वहाँ पर ही आप हल्दी ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए। उसी तरह से आप जोगनी तंत्र पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, सब चीज़ का पूरा डिटेल आया है कि आपको जहाँ पर कुमकुम बनाना हो तो वहाँ पर शुद्ध सिंदूर लें। सिंदूर क्या है? सिंग्राफीन सिंदूर है, जिसमें पारा की मात्रा होता है, वो सिंदूर है। सिंदूर प्रकृति प्रदत्त चीज नहीं है, क्योंकि सिंदूर का पेड़ होता है, जैसा आलोक जी ने बताया, वो बिल्कुल जैसे आपका ये होता है कटकरेजी, उसी तरह का छोटा सा पैकेट होता है कटकरेजी में, जैसे कांटा सब जगह होता है, उसमें छोटा पैकेट में कांटा होता है, और उसको तोड़िएगा तो मिर्चाई के बीज जैसा बीज निकलेगा, उस बीज को लेके हाथ पे ऐसे रगड़िएगा, वो सिंदूर हो जाएगा। तो वो ओरिजिनल सिंदूर था, उसे कहीं भी लगा दीजिए शरीर में तो उसका कहाँ पर सफेदी रोग नहीं पकड़ेगा। लेकिन बाद में जाकर के लोगों ने क्या किया, जैसे पहले होली खेलते थे, केमिकल कलर से नहीं खेलते थे, टेसू का फूल, कौन कौन फूल मिला करके रखते थे पानी में और सवेरे उससे होली खेलते थे। वो जमाना कुछ और था। आज का जमाना क्या हो गया, सब केमिकल रंग है, जो डालते थे चमड़ी खराब हो जाता है। तो उस जमाने में कुमकुम का यही जिक्र आया है कि वो आप शुद्ध ले लें, हल्दी ले लें, चूँकि रंग का तो बात ही नहीं था उसमें। अगर वो नहीं मिलता है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता था कि उसका और इसका में सिंगरफ सिंदूर आपको मिल जाता है, तो सिंदूर में आप जो है नींबू लगाइए, नींबू का रस डालिए, यानी जो सिंदूर का पेड़ है उसकी में डालिएगा, तो उसका कलर से आपका जो बन करके नया एक कलर निकलेगा, बहुत टेस्ट कलर निकलेगा, तो वो आपका कुमकुम कहलाएगा। तो मूल सिंदूर का पेड़ भी गायब हो गया, माने है जहाँ था, ठीक है, हम नहीं जान रहे हैं। तो जो सिंदूर है वो है, वो सिंदूर को आप ले लीजिए और उसमें नींबू का रस मिला दीजिए, तो वो कुमकुम आपका हो जाएगी, तो वो कुमकुम आपका हो जाएगा। तो हमारा सिर्फ यहाँ पर कामिया से बात था। कामिया सिंदूर में एक ऐसी क्वालिटी है जो खुद में उसमें आकर्षण का गुण पैदा है, और वो जो है, जो हमारे साथी भाग गए रजरप्पा नहीं, ककोलत में सिंदूर का ही पहाड़ है। कामिया सिंदूर उसमें मिलता है, ऑलरेडी अपने आप मिलता है। तो कहता है अगर कामिया सिंदूर से हम इसको लिखते हैं, काफ़ी सुंदर है, अगर वो नहीं हमको मिल रहा है तो फिर उसको जो है उससे लिखेंगे, और लिखने के बाद जो है उसी से हम अपने माथे में तिलक लगाएंगे, और उसी से जो है भैरव यंत्र में भी तिलक लगाएंगे। इसके बाद वहाँ पर सामने हम एक दीपक जलाएंगे, और उसके बाद एक छोटी सी कटोरी में शुद्ध घी और गुड़, इसको सान करके उनके लिए भोग रखेंगे। इतना रखने के बाद हम मंत्र का जाप शुरू कर देंगे। मंत्र जाप करने में हमारी एक त्रुटि क्या हो जाती है, एक माला थमा दिया जाता है। मैं मानता हूं कि माला हमारे लिए डिस्टर्बेंस के सिवा कुछ नहीं होता है। आप कहिए क्यों?
माला तो इतना बढ़िया चीज़ है, माला से ही सब कुछ ऐसा होता है, तो ये होता वो होता, हम भी मानते हैं सही, लेकिन माला में ही हम उलझ कर रह जाते हैं और मंत्र हमारा आगे और पीछे हो जाता है। आप देखे होंगे गाँव में छोटे छोटे भगत होते हैं, भक्ति नहीं होता है, उसका 5-6 चेला होता है और एक लयबद्ध गीत गाता है। अगर आप लयबद्ध इस मंत्र को करें 5 और 7 8 आदमी मिल करके, हम मानते हैं जितनी जल्दी आपको उपलब्धि मिल जाएगी उतनी उपलब्धि आपके माला घुमाने में नहीं मिलेगा। ये अपनी थिंकिंग है, अपना ये सोच है। दूसरी बात, वो लोग पढ़ा लिखा तो होता नहीं है, बहुत बड़ा सांप का मंत्र होता है, इतना लंबा मंत्र। मैं तो उस सांप के मंत्र को दूर से प्रणाम करता हूँ और मैंने एक छोटा सा मंत्र याद किया था, सिर्फ एक अक्षर का। वो मैंने इसको बताया था जितेंद्र पटना को, और बाकाई में वो उस मंत्र के काबिल बहुत अच्छा है। इतनी छोटा सा मंत्र है, एक अक्षर का मंत्र, और कहाँ साला इतना लंबा कि पढ़े में एक बार पढ़िएगा सवे ऊपर से नीचे आने में तो 10 मिनट का समय आपको लगेगा, लेकिन वो लोग आराम से करता है, नीम के डाढ़ी से बस मारते जाएगा, आराम से करता है, ट्वीट करता है, आदमी हो जाता है उसको। पहले उसके गुरु ही क्या करते थे, लेकिन आज के समय परिवर्तन, तो मैं चाहता हूँ कि इस तरह से अगर किया जाए तो काफ़ी बेहतर होगा और उसका रिजल्ट भी बहुत बेहतर होगा। सिर्फ उसको लय के रूप में चलना है। जी ठीक है जी, चलिए छोड़िए इस बात को, ये हमारा हो जाएगा। इसमें मैंने एक चीज़ और लाना चाहा था कि कल जब हम निकलेंगे इस चीज़ को करने के बाद, तो जैसे पवन जी ने पूछा कि हमको कैसे पता होगा कि हमारी मंत्र सिद्ध हो गई, मैंने इनको कहा कि ठीक है हम बताएंगे। हम आप लोग से भी यही कहना चाहते हैं कि अगर बाय द वे आपको खाना बनाना रहता हो, कैसे आप पता करते हैं कि भात आपका पक गया? एक चावल लेते हैं, इसको ऐसा करते हैं। इसी तरह से इसमें भी जो कोई ऐसी परिस्थिति जब बनेगी, उस परिस्थिति पे आप इसको यूटिलाइज करेंगे, आपको समझ में आएगा। लेकिन मेरा उदाहरण थोड़ा कड़ा है और नॉर्मल हम आपको करके बताते हैं। आप जब चलते हैं कहीं से, मान लिया जाए हम भखरे से चलते हैं बिहार शिफ्ट की ओर, और हम अपने आप से पूछते हैं, चाहे हमारे गार्जियन से पूछते, बुजुर्ग से पूछते, हम कैसे पता लगेगा कि हम बिहार पहुंच गए? तो वो कोई स्पॉट बताएंगे कि भैया वहाँ जाओगे तो एक पीपल का पेड़ मिलेगा, वहाँ से वासुदन लिखा हुआ मिलेगा, समझना ही पहुँच गए। तो हर क्रिया के बाद कुछ मंजिलें मिलती है, और मंजिल को बुलाने अपने आप हुआ, आपको काम सिर्फ चलना है, अपने आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बहुत बार ऐसा होता है, तंत्रों में छलावा होता है, आपको घुंघरू का, पायल का, तो क्या सुगंध दुर्गंध इत्यादि इत्यादि मिलना शुरू होगा। तो इन बातों पे आप ध्यान ना दें, आपको अंतिम लक्ष्य प्राप्त होगा कि भैरव जी आएंगे, और भैरव जी की आकृति यही होगी जो आपके सामने यंत्र में है। ध्यान मीन्स क्या होता है? धारण करे सो ध्यान। हम आज 25 वर्षों तक यही उलझते रह गए, जो हमने वहाँ भी कहा था शमशान के अंदर में, कि हमारी उलझन कुछ दूसरी थी, और हम नहीं चाहते कि हमारे जैसा आप भी उलझें। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे उलझन कुछ और थी, आपकी कुछ और है, और आप वाकई में नहीं रहेंगे, आप उससे पहले जरूर प्राप्त कर लेंगे। सिर्फ आपको ये है कि ध्यान करें तो उस चीज़ को पूरा देखें, आप अपने मन की आंखों से देखें ये दिख रहा है, और फिर अपने दिमाग को उतना ही दूर सीमित रख दें, फिर वो आप भूल जाएं कि आप बिहार में क्या है, पटना क्या है। और जब उसके अंदर में जाएंगे तो उसका गहवर गुफा अपने आप खुल जाएगा। फिर उसके अंदर जब बढ़ते चले जाएंगे तो माइंड को एकदम कंस्ट्रेट करके बिल्कुल कहाँ चले जाएंगे आपको भी पता नहीं है। फिर तो आपको सब कुछ उसके रास्ते की मिलते चले जाएंगी, छोटी से छोटी बड़ी सिद्धियाँ तक आपके पहुँच जाएंगे, और सभी साक्षात्कार करेंगे। साक्षात्कार के जब वापस आप लौटेंगे उधर से, वो सब मन की आंखों से आप देख रहे हैं, वो मैं नहीं देख पा रहा हूँ, जिसकी जितनी कैपेसिटी सब देख पाएंगे। और फिर जब वैसा होगा तब आपके शरीर के अंदर भी एक पुलकन, एक अजीब सा रोमांच, एक अजीब सी स्थिति, अजीब सा अपने अपने मुस्कान, अजीब सा विचित्र आपको समझ में आएगा, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपके अगल बगल वाले लोग महसूस करेंगे। फिर आप भी महसूस करना शुरू कर देंगे। तो क्या आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें इससे लाभ समझ में आया, क्या आप प्राप्त कर रहे हैं? होगा ना? दूसरी बात,
तीसरी बात ऐसा भी हो सकता है, शरीर के अंदर में ऐसे 7 चक्रों का वर्णन आया है, 6 चक्र का वर्णन आया है, तंत्र के दृष्टिकोण से 9 चक्र का वर्णन आया है। हम तंत्र का इस पे जोड़ दे रहे हैं कि हम तंत्र के विद्यार्थी हैं। तंत्र में क्या है, आमतौर से अध्यात्म में आता है कि नीचे से मूलाधार से जब हम बढ़ते हैं तो आज्ञा चक्र की ओर बढ़ते हैं, लेकिन हमारा एक बिंदु होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है वहां पर ब्रह्मा बैठा हुआ है, जहां पर स्वाधिष्ठान चक्र है यानी लिंग जोनि जो भी है वहां पर विष्णु बैठा हुआ है। और जब उसके ऊपर बढ़ते हैं तो हम नाभि पे जाते हैं, जहाँ नाभि विरा है उसको, वहाँ पर जो है महेश बैठा हुआ है, शिव बैठा हुआ है। तो तंत्र में शिव और शक्ति की मिलन है। अब ऊपर से चलाते हैं हम आपको, ऊपर आप यहाँ देख रहे हैं, एक तरफ शिव है एक तरफ शक्ति है, जिसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। इससे नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर काली है। तो ऊपर से सारी मातृ शक्तियां चलती है, मतलब जिसमें शक्ति है सिर्फ, और नीचे से शिव की शक्ति चलती है। फिर हृदय पे आते हैं, यहाँ पर ये आप अर्धनारीश्वर है और सबका मिलन ये है नाभि पे, यानी ये आप तो यहाँ से आकर मिल जाए तो ये यहाँ जाकर मिल जाए, तो शिव शक्ति का मिलन यहाँ पर हो जाता है। यहीं से तंत्र जानता है। यानी हमारे गुरु जी ने अभी फिलहाल कुछ दिन पहले बताया था, कितने लोग मात्र में या मैं नहीं जानता, मैं आपको विश्लेषण करके बता रहा हूँ कि आपको सौभाग्य है कि एक तांत्रिक जो है मंत्र का जाप 3 जगह से करते हैं। वचन से करते हैं, लेकिन वचन से नहीं कर रहे बल्कि उनको ब्रह्मांड से कर रहे हैं, कंठ से करते हैं तो हृदय से करते हैं। आम आदमी कहाँ से करता है? आम आदमी तो भटकते रह जाएगा, और चोटल जो उसका होगा नाभि प्रदेश से होगा। नाभि और हृदय के बीच में जो दोनों मिल रहा है शिव और शक्ति, ये 6 चक्रों का मैं वर्णन आपको बता रहा हूँ। और यहीं से आपका सारा आवाज आएगा, आप बोलेंगे और आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा ये कहाँ से हो रहा है। हाँ, यहाँ पर आपके माइंड में एक चीज गड़बड़ क्या कर सकता है, अगर विपासना वाली बात यहाँ सोचना शुरू करें तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आप बिल्कुल शांत हो जाए, उस चित्त को बैठा ले, उस चीज को शांत हो जाए, और नहीं तो फिर आवाज लगाएं, 2 ही बात होगी। अगर आप आवाज लगाते हैं तब भी उस तक पहुंच रहा है, और अगर आप शांत हो जाते हैं तो आपके चित्त में वो मूर्ति बैठी हुई है, फिर जाकर के आपके अंदर में वो पैदा हो जाएगा, वही चीज पैदा हो जाए जो आप चाह रहे हैं। लेकिन उस चीज को थोड़ा देर तक हमको अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं अलग कर पड़ेंगे तो आप यहाँ भरम जाएंगे चाहे वहाँ भरम जाएंगे, और बीच में हम भटक जाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ पर आपके जो बिंदु है इस पर आप उसका आवाज निकलना, बहुत छोटे से मंत्र हैं वो भी बताए जा रहे हैं। उसके बाद हम जो चाहते थे सो बता रहे हैं। शमशान के अंदर में जिस प्रेत आत्मा को बुलाने की बात हम कर रहे थे, तो जितने मैंने मंत्र को खंगाला, सारे मंत्रों को जो भूत खिलाने वाले हैं, उसमें भी 2 तरह का टेक्निक है। हमारे पास 90% में अगर 90 आदमी एक दिन में आता है चाहे महीने में आता है, तो देहात से जो आते हैं 30% लोग, चाहे मान के चलिए 80% लोग, उनकी इच्छा होती है कि भूत को खिला के बता दिया जाए। हमारे कुछ ऐसे तांत्रिक हैं, चाहे हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक है कि हम भी चाहें तो यही कर सकते हैं, और उससे लोग बहुत खुश होते हैं। जबकि वो एकदम बहुत खराब गति होता है, बहुत अच्छा नहीं होता है, और उससे परेशानी पैदा होता है। क्योंकि मैं यही समझा करके 10% लोगों को ठीक करता हूँ, भैया एक बार जिस शरीर के ऊपर कोई आत्मा को आवाहन करते हैं, उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है। जैसे एक खेत में कोई रास्ता लगा दिया और आप उस पर कांटा रख दिया, दूसरा आएगा फिर भी कांटा डाल चला जाए, बगल से चला जाएगा। एक बार अशुद्ध हो गया कि अशुद्ध ही अशुद्ध होता चला जाएगा। लेकिन लोग समझते नहीं हैं,
लेकिन इसी के विधान के लिए एक मंत्र निकाला गया, और ये मंत्र, इससे अच्छा कोई मंत्र है नहीं फिर उसमें। वो मंत्र मैं बताना चाहूँगी कि कभी ज़रूरत पड़ने पे आप उस मंत्र का प्रयोग करेंगे, और एक बार प्रयोग कर लिया, अगर वो चीज़ प्रकट हो गया तो समझिए बिल्कुल आप सही रास्ते पे, नहीं प्रकट हुआ तो ये आदमी बिल्कुल ड्रामा कर रहा है, इसके ऊपर कोई भूत प्रेत है नहीं। समझ रहे हैं? माइंड टू वे डिसऑर्डर में इसको बोल दीजिए कि डॉक्टर दुखराम में जाके इलाज कराए, रांची जाए, काके जाए, जहाँ जाए। एक चीज और मैं चाहता था, जैसे पिछली बार हम लोग शिविर में आए थे, हमारे जितेंद्र भाई के बैग खोला दिए और यहाँ कह रहे हैं भाई बैग यहाँ गिरा, कहाँ गिरा पता नहीं, लेकिन बैग चमत्कारी ढंग से मिल गया। मैं चाहता था ये आखिर होता कैसे है। और पहले तो जिंदगी में ऐसा होना नहीं चाहिए कि कोई चीज हमारा भुलाना नहीं चाहिए, लेकिन भुला जाए फिर आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्या इसका टेक्निक क्या है, वो टेक्निक भी मैं आप लोगों को बताना चाहता था। ये टेक्निक आप सीखें, इतना तो मेरे दिमाग में था। इसके अलावा एक बात और टपक गया, शून्य से वस्तु हासिल करना। देखते हो लोग किसमिस लाते हैं, चौड़ा ला देते हैं, ये लाते हैं, वो लाते हैं, इनके पीछे मैं नहीं भागता, क्योंकि जिसको पीछे आप जा रहे हैं वो तो खुद ये सब चीज देने वाला है, ये अपने आप आने वाला चीज है। इसीलिए मैं इस बात को गौण रखा। फिर भी ऐसा आया था प्रपत्र में, एक ऐसी बीज शक्ति है जिसको कि आप शून्य से वस्तु हासिल कर सकते हैं। तो संभवतः ऐसा समय मिला तो अगले बार में हम देखेंगे। अभी तक तो इतना ही प्रोग्राम मेरे माइंड के अंदर में है। उसमें भी हम चाहते हैं कि इसको करने के बाद फिर आगे बार में इसका आपको जैसे ही अनुभूति होती है तो आगे में हम उग्र भैरव को लेकर के चलेंगे और फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन अपने अंदर में थोड़ा सा ज़्यादा उकताहट रखना चाहिए, जानने का ये क्या बोलते हैं, जिज्ञासा होना चाहिए। हम लोग थोड़ा सा संट पड़ जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं, मोबाइलेशन नहीं शरीर के अंदर में है। सोचते हैं चल मिल गया, बहुत मिल गया, इतना तो, लेकिन अपना वो मिलने से कोई फायदा नहीं। कॉपी में तो बहुत सारा भरा हुआ है, जो आप करते हैं बाकाई में यहाँ आकर के, चाहे हम आपके साथ जो करते हैं यही करते हैं। इसके अलावा ना मेरे पास समय है ना आपके पास समय है। और क्यों नहीं समय है, गृहस्थी का चक्कर है, घर गृहस्थी तो छूटता नहीं है, फिर कैसे होगा। और हम कहे काहे इसको छोड़िए दीजिए पूरा, अरे घर गृहस्थी वाला छुड़वा देंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। विधान तो सब समझ में आ गया आप लोग, कैसे कैसे क्या करना है, फिर मंत्र बताने वाली बात है। दिल्ली से ये 3 तरह का सूचना है, आप लोग देखिएगा। एक सूचना है कामाख्या यात्रा वाला, तो आप लोग देखे थे, शेड्यूल था, कितने लोग गए थे। एक ज्योतिष के क्लास में कितने लोग पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिसका सूचना है। एक है अब तक गुरु जी का कितना पुस्तक प्रकाशित हो चुका, उसका पूरा लिस्ट के साथ है। और एक है कि इधर में कितने लोगों को गुरु जी के तराजू पर खड़े उतरे हैं। 46 आदमी का नाम है, उसका डिजिग्नेशन इसमें दिया गया है, और उसी के नाम से उसके ब्रांच बन रहे हैं जो पैकेट में लगाने वाले हैं। तो खैर इस समय मिलेगा तब आप लोग देखिएगा कल दिन में। अभी हम आगे पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, क्योंकि हमारे बात तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए ना। ये तो निश्चित रह जाता है। एक हम आदमी हैं जो हमेशा सोचते हैं कि पुरानी चीज़ लोगों को पता हो कि क्या अपने यहाँ होता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। लेकिन गुरु जी को ऐसा लगता है समझ में आया, इसीलिए मेरे पास सारा इस सूची भेजे हैं, कहा कि संभाल कर शायद रखिएगा इस। आज तक उन्होंने ऐसा मेरे को कहा भी नहीं, लेकिन हम अपने ढंग से वहाँ करते आए हैं। लेकिन अब मेरे पास भेजे, कुछ और लोग के पास भेजे हैं, खास करके जो लोग शिविर करवा चुके हैं उन लोगों के पास भेजे इस तरह के। अगर और बताया होंगे तो कोई बात नहीं है। शमशान जाना
हाँ, शमशान कैसे जलाएंगे? शमशान जगाना या भैरव जगाना? अरे भैया, ठीक शमशान है। में तो भैरव जगेगा। जब तक शमशान नहीं जाए तो भैरव कहाँ जाएगा? बाबा आदम सिर जंत्र ले माई। बाबा आदम सिर जंत्र ले माई। आदम आदम नार सिंह की कड़ी बढ़ाई। बाबा आदम सिर जंत्र ले माई, नार सिंह की करूं बड़ाई। नारसिंह नार सिंह की करूं बड़ाई। सिंह तड़ाफे एक डारी। ये शेर वाला सिंह है। सिंह, हाँ जी, सिंह है, शेर वाला सिंह। सिंह तड़ाफे एक डारी। हाँ जी। बड़ी दयाली भैव जियारी। बड़ी दयाली दयाली। जी जागे होम जागे अगियारी।